नमस्कार दोस्तों पिछले 2 दिनों से चाइना को लेकर कई सारी खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रिसेंटली जो टाइफून डॉल्फिन आया है, इसकी वजह से चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। वहां पर जो सड़कें हैं वो नदियां जैसी बन गई हैं। मतलब ये जो टाइफून आया है इसकी वजह से लाखों लोगों के ऊपर असर हुआ है। इमेजिन करके देखिए, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट कराया गया। आप देख सकते हो खबर, चाइना इवैक्यूएट्स 1 मिलियन फ्रॉम होम्स एज मैसिव स्टॉर्म अराइव्स। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है, ये जो टाइफून डॉल्फिन है उसका कितना असर हुआ है चाइना के ऊपर, क्यों हुआ है। और साथ ही साथ अक्सर आप सुनते होंगे कि भारत में जब भी इस तरह की इवेंट्स होते हैं हम उसको साइक्लोन कहते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ये आपके पास सबसे अच्छा मौका होगा, क्योंकि फ्रीडम डे सेल चल रहा है। साल में सबसे ज्यादा डिस्काउंट 15 अगस्त के मौके पर आपको दिया जाता है, और इस बार हम 79% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको दे रहे हैं। यहां पर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे, पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए क्या है ना, यहाँ पर जो टाइफून है इसका नाम है डॉल्फिन, और ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस तरह की चीजें आ सकती हैं कि रिसेंटली डॉल्फिन काफी ज्यादा चर्चा में था। ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये टाइफून है जो चाइना को हिट किया। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ये जो टाइफून जब क्रिएट हुआ था, वहां से ये 6000 किलोमीटर ट्रैवल किया चाइना को हिट करने से पहले। लेकिन हिट करने के पहले अगर आप देखोगे तो जापान का ये आइलैंड है ओकिनावा, पहले यहां पर हिट किया था, और उसके बाद ईस्ट चाइना सी को क्रॉस करके ये जो पर्टिकुलर प्रोविंस आप देख रहे हो यहाँ पर, बेसिकली जो शंघाई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है चाइना का, उसके जस्ट नीचे ये जो प्रोविंस आप देख रहे हैं जेजियांग, वहां पर ये बहुत बुरी तरह से हिट किया है। 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो विंड है वो चल रही थी, और अथॉरिटीज का कहना है इसको देखते हुए वल्नरेबल एरियाज से 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट कराया गया। शंघाई और उसके आसपास के जो रीजन है वहां पर बहुत हैवी रेनफॉल देखने को मिला। 1400 से ज्यादा फ्लाइटें स्पेशली शंघाई को लेकर ही अगर आप देखोगे तो यहां पर कैंसिल हुई हैं, इंपैक्ट हुई हैं। तो यहां पर आप एक चीज समझिए, ये जो टाइफून आया है इसका सिग्निफिकेंस ये नहीं है, सिर्फ नंबर्स नहीं है कि 1 मिलियन लोगों को हटा दिया, ऐसा हो गया। बट ईस्टर्न चाइना अगर आप देखोगे ना, मतलब इनफैक्ट आप मैप में देखिए, ये पूरा का पूरा जो ईस्टर्न वाला चाइना है, ये पूरा जो साइड है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ह्यूमन सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो जस्ट इमेजिन करिए, अगर इतना बड़ा डिजास्टर आता है तो ये बहुत बड़े एरिया पर इंपैक्ट करता है, काफी कुछ इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। खैर, सवाल ये आता है कि इतना मैसिव इवैक्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो क्या है ना, सबसे बड़ा जो एक थ्रेट था वो था एक्सट्रीम रेनफॉल का। मतलब जो टाइफून डॉल्फिन है वो बहुत एक्सट्रीमली हैवी प्रेसिपिटेशन लेकर आया। स्पेशली शंघाई में अगर आप देखो, 24 घंटे के अंदर अंदर सिर्फ एक स्टेशन पर 400 के करीब रेन गिरा है। सोचिए, 24 घंटे के अंदर अंदर 400 मतलब ये आप कह सकते हैं पिछले 150 वर्षों का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। और जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, चाहे वो आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, कितना भी शहर को बना लो, बट इसकी वजह से अर्बन ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स कनाल्स, रिजर्वॉयर्स, स्टॉर्म वाटर पंपिंग सिस्टम, सब कुछ इंपैक्ट होता है। और इसकी वजह से जो अर्बन फ्लडिंग है वो देखने को मिलती है, और जो स्पेशली सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्म होते हैं। दूसरा यहाँ पर जो कारण है वो है स्टॉर्म सर्ज। मतलब टाइफून्स की वजह से लो प्रेशर सिस्टम जो क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स आ रहे हैं, बहुत तेज आंधी आ रही है, सी वाटर चलता आ रहा है। क्या होता है ना कि जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये मैं चाइना के ईस्टर्न कोस्ट की बात कर रहा हूँ, तो बहुत तेज अगर आंधी तूफान आएगा तो यहाँ पर जो समुद्र का पानी है वो आपका लैंड की तरफ आने लगता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर इस तरह की चीजें होंगी तो हम इसको कहते हैं स्टॉर्म सर्ज, एंड इट बिकम्स पर्टिकुलरली डेंजरस, क्योंकि यहाँ पर 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो बहुत ज्यादा बारिश हो ही रही है, इसके अलावा हाई टाइड है, और स्ट्रॉन्ग विंड्स आ रहे हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो कोस्टल फ्लडिंग को और ज्यादा बड़ा कर देता है, एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डेंजरस। खैर, यहाँ पर
एक जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है उसकी वजह से जो 150 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये हिट किया है, इसकी वजह से बहुत सारे पेड़ उखड़ गए, बिल्डिंग्स डैमेज हुई, पावर लाइन डिस्टर्ब हुआ। तो काफ़ी इम्पैक्ट आपको चाइना के ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जब भी इस तरह के फ्लैश फ्लड आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी, सी वाटर अंदर की तरफ आएगा, तो फ्लैश फ्लड देखने को मिलता है। और स्पेशली जो हिली रीजन है उस पूरे एरिया में अगर आप देखोगे, कुछ ऐसे हिली रीजन्स हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाता है, क्योंकि सॉइल सैचुरेशन हो जाएगा, स्लोप फेलियर हो जाएगा और लैंडस्लाइड आपको देखने को मिल सकता है। जो फ्लैश फ्लड है इट कैन बेसिकली डेवलप बहुत तेज़ी से रिवर वैलीज़ में, अर्बन ड्रेनेज जो चैनल्स हैं वहाँ पर। ख़ैर यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो शंघाई है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि शंघाई चाइना का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर है और यांगज़ी रिवर वहाँ से पास होती है। बेसिकली यांगज़ी जो रिवर डेल्टा है वो बनाती है। शंघाई आप देख रहे हो ना, ये यांगज़ी रिवर आती है और यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती है। एंड बेसिकली क्या है कि जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है शंघाई का, उसकी वजह से वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ ईस्ट चाइना सी है शंघाई के ईस्टर्न साइड में, जिसकी वजह से कोस्टल फ्लडिंग हो जाती है। यांगज़ी रिवर की वजह से रिवर फ्लडिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन की वजह से अर्बन ड्रेनेज प्रेशर देखने को मिलता है। टाइफून रेनफॉल, एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन जो रेनफॉल है वो देखने को मिलता है। तो जो शंघाई है अकेले, वहाँ पर आप देखोगे तो 2,15,000 लोगों को इवैक्यूएट कराया गया। और कौन कौन से जो रीजन्स है वो इम्पैक्ट हुए हैं, एक तो जो शीजियांग है, वहां पर आप देखिए अकेले 9 लाख लोगों को रिलोकेट किया गया, इवैक्यूएट कराया गया। इसके अलावा एक और जगह है फुजियान, वहां पर 1 लाख के आसपास लोगों को रिलोकेट कराया गया। इसके साथ साथ इनलैंड चाइना, मतलब यहाँ पर जो टाइफून डॉल्फिन है वो कमजोर हो गया था। मतलब जनरली आपने देखा होगा ना, जब भी कोई साइक्लोन, टाइफून अगर वो लैंड को हिट करता है तो जो उसकी विंड की रफ्तार होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो यहाँ पर रफ्तार तो कम हो गई, लेकिन जो रेनफॉल का खतरा है इस पूरे रीजन्स में वो खत्म नहीं हुआ। और 11 अगस्त के बाद यहाँ पर जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, जो टाइफून है, वो कमज़ोर हुआ, लेकिन रेनफॉल एक मेजर कंसर्न बन गया। और स्पेशली बीजिंग में भी अगर आप देखोगे नदर्न साइड चाइना के, वहाँ पर भी काफ़ी बारिश देखने को मिल रही है। अच्छा, सवाल ये आता है कि टाइफून कमज़ोर होने के बावजूद भी और ज़्यादा डेंजरस क्यों हो जाता है? देखो, जैसा मैं आपको बता रहा था, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये जो टाइफून वगैरह क्रिएट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अपने साथ लेकर आते हैं। तो जैसे ही वो लैंड पर आते हैं, हिट करते हैं, उनकी जो विंड की रफ्तार है वो तो कम हो जाती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा मॉइस्चर लैंड पर ले आते हैं कि वो रेनफॉल के फॉर्म में बरसना स्टार्ट कर देते हैं। तो मॉइस्चर रिच जो क्लाउड है वो लगातार रेनफॉल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फ्लड आएगा, लैंडस्लाइड आएगा, ये लगातार आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की खबरें आ रही हैं, बीजिंग्स रोड टर्न इनटू रिवर्स एज टाइफून। नहीं, आई थिंक ये कुछ गलत क्लिप लग गया है, क्योंकि जो डोक्सुरी है आई थिंक ये 2-3 साल पहले आया था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 2023 के आसपास। तो ये पहले का है, आई एम सॉरी। बट अगेन, जैसा कि आपको मैं पिक्चर में दिखाता हूँ, इस तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। जो सोशल मीडिया में पिक्चर्स, वीडियोस शेयर हो रहे हैं, ये आप देख सकते हो किस तरह से जो रोड हैं वो नदियों में कन्वर्ट हो गई हैं। राइट साइड में आप देखिए, ये पुल है बेसिकली, यहाँ से जो नदी का पानी बह रहा था, जब ये वीडियो आगे मैंने देखा तो ये पूरा का पूरा पानी ऊपर की तरफ आ रहा था, ऊपर से ऐसे बहते हुए जा रहा था। तो सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। खैर, सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो टाइफून है और जो हरिकेन है और साइक्लोन है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? देखो, तीनों ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, बस कहाँ पर ये अकर होते हैं उसके हिसाब से इनको हम बुलाते हैं। जैसे कि अटलांटिक ओशन और जो ईस्टर्न सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक है, जो अमेरिका के साइड है, वहाँ पर जब ये होता है हम इसको हरिकेन कहते हैं। अगर नॉर्थ पैसिफिक की बात करें, वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक, स्पेशली ये वाला जो पूरा एरिया है पैसिफिक ओशन का, यहाँ पर जब ये होता है तो हम इसको कहते हैं टाइफून, जो अभी चाइना में आया है। और भारत, इंडियन ओशन, साउथ पैसिफिक में होता है, इसको हम साइक्लोन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो विली विली आपको देखने को मिलती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो वेस्टर्न पैसिफिक है वहाँ पर इतना टाइफून क्यों आता है? मैंने आपको बताया ना, ये पूरा पैसिफिक ओशन, ये तो अमेरिका वाला साइड हो गया, ईस्टर्न साइड। लेकिन ये जो वेस्टर्न वाला साइड आप देख रहे हो यहाँ पर, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक है, वहाँ पर इतना साइक्लोन क्यों आ रहा है? क्योंकि एक तो जो ट्रॉपिकल ओशन है वो लगातार और ज़्यादा वार्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से टाइफून क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट देखने को मिलता है। वार्म वाटर जो एरिया है काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन काफ़ी फेवरेबल होता है। तो फिलीपींस, ताइवान, जापान, ये जितने भी कंट्रीज, चाइना, यहाँ पर लगातार इस तरह के जो साइक्लोन है, जो टाइफून है, वो देखने को मिलता है। अच्छा,
क्या इसका कनेक्शन क्लाइमेट चेंज के साथ भी है? देखो डेफ़िनेटली आप कह सकते हैं जो वार्मर एटमॉस्फेयर है ओशन हो गया उस वो जितना ज़्यादा वार्म होगा टाइफून और जो साइक्लोन्स हैं वो और ज़्यादा अकर होते रहेंगे। और जो वार्मर ओशन होता है तो उसकी वजह से जो आँधी होती है, जो स्टॉर्म होता है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है वो और ज़्यादा देखने को मिलता है। सी लेवल राइज़ हो जाता है। तो अल्टीमेटली देखो ऐसा नहीं है कि जो टाइफून डॉल्फिन आया सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लाइमेट चेंज की वजह से, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज का बहुत बुरा असर होता है। इट्स नॉट अबाउट कि कितनी बार टाइफून आ रहा है या फिर साइक्लोन आ रहा है। इट्स अबाउट कि जो इंटेंसिटी से आता है जब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। एक ही छोटे समय में बहुत ज़्यादा बारिश लेकर आता है। खैर आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको जो भी जानकारी चाहिए थी जो चाइना में हो रहा है टाइफून डॉल्फिन वो आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चाइना में बहुत ही एक बड़ी रिवर है, फेमस रिवर है यांगजी रिवर। इसी को लेकर 3 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर इस समय फ्रीडम डे सेल चल रहा है जिसके तहत 79% फ्लैट डिस्काउंट तो आपको मिलेगा प्लस डबल वैलिडिटी। मतलब अगर आप यूपीएससी का बैच लेना चाहते थे, ये इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। पूरे साल भर में सबसे बड़ा जो डिस्काउंट है वो आपको अभी देखने को मिलता है। इसमें मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे फीचर्स हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप डायरेक्टली परचेज करना चाहते हैं, यूज़ करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।